दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क क्षेत्र का दौरा कर गंभीर जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत शिविर में लोगों से बातचीत की और कहा उन्हें समय पर खाना नहीं मिल रहा, मच्छरों का प्रकोप है और पीने के पानी की भी समस्या है। केजरीवाल ने बताया कि टेंट कल ही लगाए गए थे जबकि बारिश पहले से हो रही थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राहत शिविरों में लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है। दिल्ली में खासकर जो गरीब लोग हैं, जो यमुना के तट पे रहते थे, ऐसे गरीब लोगों को अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं वहाँ पे आने के लिए लोग मजबूर हैं। अभी हम ऐसे ही एक रिलीफ कैंप में लोगों का हालचाल पूछने के लिए आए हैं, तो लोगों को कई तरह की तकलीफ़ें हैं। उन्हें खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, उसका कोई इलाज इंतज़ाम नहीं है, पीने के पानी की तकलीफ़ है। टेंट भी ऊपर बारिश आ रही थी लेकिन टेंट भी बता रहे हैं कल ही लगाए हैं। हमारी सरकार से निवेदन है, हम समझ सकते हैं कि ये कुदरत का कहर है, लेकिन ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गरीबों के लिए, दूसरे नागरिकों के लिए सारा इंतजाम करे। तो हमारी एक तो सरकार से निवेदन है कि जो रिलीफ कैंप्स हैं जहाँ गरीब लोग आने के लिए, रहने के लिए मजबूर हैं, उनका वहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाएं। दूसरा, इस वक्त पूरे दिल्ली के अंदर भी जगह जगह पानी भर गया है और कई इलाकों में उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि डीसिल्टिंग टाइम पे नहीं हो पाई, नालों की सफाई टाइम पे नहीं हो पाई। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सीवर बैक मार रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं आ रहा। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनता को सुविधा प्रदान करे, जनता को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पीने के पानी का, सीवर का, इसका सबका इंतज़ाम किया जाए। इस टाइम पूरा उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ से ग्रसित है। तो हमारी केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि जनता को राहत पहुंचाने के लिए जितना बन सके उतना काम करे। केंद्र सरकार ने अफ़गानिस्तान में अभी भूचाल आया था, अर्थक्वेक आया था, तो केंद्र सरकार ने वहाँ पे अर्थक्वेक के लिए राहत भेजी है। वो बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में कहीं भी आए तो इंसानियत के नाते हमें भेजनी चाहिए। और इसी तरह से अपने उत्तरी भारत में जितने राज्य प्रभावित हैं वहाँ भी केंद्र सरकार को राहत पहुँचानी चाहिए। अपने ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, इनकी भी राहत के लिए इंतजाम किए जाने चाहिए। पंजाब हो क्या कैसे हालत? उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष बिहार थाना क्षेत्र के प्रताप नगर में बीती शाम को 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान सुधीर उर्फ बंटी 35 वर्ष और राधे प्रजापति 30 वर्ष के रूप में हुई है, जो इलाके में पार्किंग का काम करते थे और दूर के रिश्ते में भाई थे। घटना के समय दोनों घर के बाहर गली में बैठे थे, तभी कुछ हमलावर आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल दोनों को जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ इलाकों के दबंगों के साथ पहले विवाद हुआ था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में तनातनी थी और हत्या उसी का परिणाम हो सकती है। भाई का नाम अजय कुमार। ये क्या हुआ? यहाँ भाई बैठे हुए थे, दोनों आराम से कुर्सी पे बैठे हुए थे। माता जी हमारी यहाँ दुकान में यहाँ खड़ी थी गेट पे, छोटा भाई भी था। आए सीधे गोली मारी, सीधे ही एक या भाई यहाँ पड़ा था, एक अंदर पार्किंग में पड़ा था। एक गोली लगने के बाद भी फिर दोबारा गोली मारी उसमें। जिनको गोली मारी क्या नाम था? एक का नाम सुधीर कुमार, एक का नाम राधे प्रजापति। कितनी उम्र थी? है जी, कितनी उम्र थी? एक की थी 30 साल, एक की 35 साल। और जिन्होंने गोली मारी थी वो कौन, कहाँ रहते थे, क्या नाम था? बंद फाटक। क्या नाम था? प्रमोद। बता जा रहा है पहले ही बहुत देर से आए थे। कौन जिन्होंने ये हमला किया है? नहीं, ये तो है ना, इनका कोई पहला मुकदमा, उसमें जेल में गए हैं, तो दूसरी पार्टी है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में पुरानी बिल्डिंग गिर गई, जिसके बाद मौके पर दिल्ली फायर सर्विस और थाना पुलिस की टीम पहुंची। मथुरा रोड के सर्विस रोड पर गिरी इस बिल्डिंग के कारण इलाके में यातायात प्रभावित हो गया है और जाम की स्थिति बनी हुई है। बचाव और राहत कार्य तुरंत
शुरू कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलने पर दोपहर 1:30 बजे 3 फायर टेंडर घटना स्थल पर भेजे गए। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मेरा नाम स्टेशन ऑफिसर सरवन लाल मीना, जसोला फायर स्टेशन है। मीना जी, कितने बजे की कॉल थी? ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुए है, कोई इंजर्ड है, क्या है पूरा? ये 13:31-32 की कॉल है। जब ये कॉल मिली, जब हमारी गाड़ियां चली थी, 3 गाड़ी मौके पर पहुंच गई। ये बिल्डिंग पुरानी थी, पहले से गिरने वाली थी, इसी वजह से इसको खाली करा रखी है और इसमें कोई इंजोर वगैरह कुछ नहीं। और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। इसमें बिजली के खंभे भी चोट के आने के कारण बिजली खंभे भी गिर गए हैं, जिनको ठीक किया जा रहा है बिजली विभाग द्वारा। कारण क्या था बिल्डिंग गिरने का? पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी, ये तो पहले से खाली करा रखी थी। क्या ये सील थे? क्या सील थे? बिल्डिंग सील थी क्या? बिल्डिंग सील नहीं थी, बिल्कुल खाली करा रखी थी। अच्छा, कोई इंजर्ड नहीं है? कोई इंजर्ड वगैरह नहीं है। फायर की गाड़ी कितनी आई है? 3 गाड़ियां फायर की आई हुई है। मैं गिरीश बंसल हूँ, BRPL में SDO के रूप में काम करता हूँ। मदर को ऑर्डर मेरे अंदर ही आता है। क्या कॉल मिली थी आपको और यहाँ पर बिजली के सारे स्टाफ आए हुए? हाँ, यहाँ पे पीछे जो 4 मंजिल की बिल्डिंग दिख रही है वो गिर गई है। इसकी वजह से 1000 से 1200 घरों की लाइट बंद है, जिसको चालू होने में कम से कम 10-12 घंटे लगेंगे। अभी अपना स्टाफ काम कर रहा है इसको एक्टिवली। अभी ये दीवार गिर जाएगी तो और पूरा अच्छे से काम हो पाएगा। तो क्या मानते हैं जिस तरीके से कितने पोल गिरे हैं, लगभग कितने लोगों को बिजली नहीं मिलेगी? मैंने अभी बताया 1000 से 1200 घरों की लाइट बंद है, जिसको चालू होने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।